Hello everyone, welcome to our online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Amrita Singh here. आज हम राजस्थान एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 2015 का क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर 1 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं और इसकी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप पेपर 1 के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर एंड जीके पर अवेलेबल कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए पेपर को स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको राजस्थान जूनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ये कोर्सेज स्पेशली उसी के लिए डिजाइंड है। इस कोर्स में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेंगी और साथ ही साथ जो है एग्जाम पैटर्न पर सिलेबस पर बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइंड हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड की जाएगी। आप टेस्ट सीरीज को जो है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स जो है प्रोवाइडेड है, वहां पर जाके आप कोर्सेज के रिगार्डिंग पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप जल्दी ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए क्योंकि राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का जो है वैकेंसी आउट हो चुका है और रिसेंट मतलब जल्दी ही जो है उसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और आप अपनी तैयारी को एक लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं जिससे आपका रिजल्ट पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं बाय करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। सो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 का सॉल्यूशन हम कर चुके थे, ये पेपर 2 है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अ रेनी डे इज डिफाइंड। रेनी डे कब डिफाइंड होता है? जब भी रेनफॉल जो है 2.5 के इक्वल या उससे अबव हो तो वो रेनी डे डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India, the most popularly used non-recording rain gauges. Rain gauges जो होते हैं recording और non-recording टाइप के होते हैं और non-recording rain gauges जो होते हैं मोस्टली जो है Siemens rain gauge जो है यूज किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, runoff of drainage of precipitation form a, तो कैचमेंट फॉर्म करता है यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम विच रैशनल मेथड इज डेवलप्ड। तो यहाँ रैशनल मेथड के रिगार्डिंग जो है इसमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो मैक्सिमम रन ऑफ वॉल्यूम जो है रैशनल मेथड से ऑब्टेन किया जाता है। रेनफॉल अकर्स एट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी फॉर ड्यूरेशन एट लीस्ट इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेट। रेनफॉल अकर्स एट अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ओवर द एंटायर एरिया ऑफ वाटर सेट एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ और सिमिलर। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 3 वो करेक्ट होगा। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि रेनफॉल एंड रन ऑफ जो होता है वो डिसिमिलर होता है। नेक्स्ट वन इज if recharge capacity of water set is 25.4 centimeter then curve number for the that area is, तो उस एरिया में कर्व नंबर जो होगा वो 100 होगा। कर्व नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो कर्व नंबर इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई s माइनस 10। s स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रिटेंशन इन इंच और इंच को अगर जो चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से जो ये कैलकुलेट करके आएगा 25.4 सेंटीमीटर, तो उसके लिए कर्व नंबर जो है 100 होगा। नेक्स्ट वन इज द एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ गिव्स। जो एरिया होता है हाइड्रोग्राफ
का जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो उसका एरिया जो है टोटल टन ऑफ वॉल्यूम हमें देता है। Next question is question number 7. The main factor responsible for soil erosion in India is, जो soil erosion का मेन फैक्टर है वो यहाँ पर इरेटिक रेनफॉल और एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ जो लगातार वनों की कटाई हो रही है वो, और अनियमित बारिश यानी यहाँ क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से जो अनियमित बारिश होती है या टोपोग्राफिकल चेंज की वजह से, तो वो जो है मेन रीजन होता है सॉइल इरोजन का इन इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द स्लोप ऑफ मास कर्व इन एनी टाइम इंटरवल एक्सप्रेस, तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल को एक्सप्रेस करता है मास कर्व। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द बेसिक इनटेक रेट इज हाईएस्ट इन, तो बेसिक इनटेक रेट यानी कि इनफिल्ट्रेशन रेट हाईएस्ट किस में होता है, तो मॉडरेटली टेक्सचर जो टेक्सचर्ड सॉइल्स होते हैं उसमें इनटेक जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द लैंड स्लोप विल इंक्रीज फ्रॉम 2 टू, यानी 2 से 8% इंक्रीज करता है, देन द कोरोजिव कैपेसिटी विल, तो कोरोजिव कैपेसिटी कितना इंक्रीज होगी, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज रेट ऑफ सॉइल लॉस इन इंडिया इज अबाउट, तो एवरेज सॉइल लॉस रेट जो है वो 16.35 टन पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट इज क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर इन USLE यानी यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन फ्रॉम अ क्लीन टिल्ट कंटिन्यूअस फैलो ट्रेस्ड लैंड, तो उसके लिए क्रॉप मैनेजमेंट जो फैक्टर्स होता है वो 1 होगा। और ये होता क्या है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन ये होता है RKLSCP, ये होता है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर होते हैं CP, और LS जो है टोपोग्राफिकल फैक्टर, और के ये सॉइल इरोजन फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर अलाइनमेंट ऑफ कंटूर ट्रेंच इन हिल स्लोप इज, तो ये ए फ्रेम होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टेरेस स्पेसिंग इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, तो टेरेस स्पेसिंग जो होती है उसे हम और भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। वर्टिकल इंटरवल एंड टेरेस विथ कंबाइन टूगेदर, इन दोनों को कंबाइन करके भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। इन लो रेनफॉल एरियाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंटूर कल्टीवेशन का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो क्या होता है, तो वो रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ प्राइमरी जो एम होता है उसका ये होता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रीम बैंक इरोजन कंट्रोल मेजर, तो यहाँ पे बताना है कि वो स्ट्रीम बैंक इरोजन कंट्रोल मेजर नहीं है। तो यहाँ रिटेनिंग वॉल, जेटी और जैक्स, ये सारे जो ये जितने दिए गए हैं मेजर्स, ये स्ट्रीम बैंक इरोजन को कंट्रोल करने के मेजर हैं। बट यहाँ शेल्टर बेल्ट जो है वो स्ट्रीम इरोजन कंट्रोल का मेथड नहीं है। शेल्टर बेल्ट जो होता है वो विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट गली इरोजन इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ, अगर जो हम रिल इरोजन को अवॉइड करते हैं तो वो गली इरोजन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि वो गली इरोजन होने के बाद हम उसे कल्टीवेबल नहीं बना सकते। रिल इरोजन में कुछ चांसेस होते हैं, कुछ मैनेजमेंट अप्लाई करके हम उसे कल्टीवेबल बना सकते हैं लैंड को, लेकिन गली इरोजन बिल्कुल ही एडवांस्ड स्टेज है इरोजन का, तो उससे हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो रिल इरोजन के बाद ही गली इरोजन फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज Next one is question number 19. Drop spillway is generally recommended at a drop of, तो ड्रॉप स्पिलवे जो होता है वो जनरली जो अप टू 3 मीटर तक वो अलाउ करता है, इतने हेड तक। तो यहाँ पे
सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आइसोबाथ, आइसोक्रोम, आइसोहेल, ये जो है डेफिनेशन वो करेक्ट दी हुई है, बट यहाँ आइसोहाइट की इनकरेक्ट मैच दिया हुआ है। आइसोहाइट क्या होता है? एन आइसोहाइट लाइन इज अ मैप और चार्ट कनेक्टिंग एरियाज ऑफ इक्वल रेनफॉल इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ आइसोहाइट जो है इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सॉइल अलोंग द सरफेस of the ground by rolling and pushing by the force of the wind is known as, तो उसे हम saltation process कहते हैं। Next one is if the amount of sediment load transported in a day 86.4 tons in a channel with stream flow rate of 1 cubic यानी 1 centimeter cube per second, then what will be the sediment concentration in the flow। तो उसके लिए कैलकुलेशन नीचे किया गया है, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। 1000 मिलीग्राम पर लीटर इसका सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद एम्बैंकमेंट अक्रॉस लोअर हिल स्लोप्स ऑफ राजस्थान इज नोन एज, तो इसे हम हादिन नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल दे दिए हैं, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। हादिन को डोरा नाम से भी जानते हैं और ये इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन होता है जो कि हार्वेस्ट सरफेस रन ऑफ को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एंशियंट मेथड है, यानी एंशियंट टाइम से इसको यूज किया जाता है राजस्थान में। और इसमें मेन फीचर क्या होता है कि ये 100 से 300 मीटर तक अर्दन एम्बैंकमेंट इसमें बिल्ड किया जाता है, यानी बनाया जाता है। उसके बाद में हिल स्लोप लाइंग बिलो ग्रेविटी अपलैंड्स। ठीक है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24, फार्म पॉन्ड शुड बी लोकेटेड एट प्लेस वेयर, तो जहाँ पे अर्थ इज इम्परवियल वहाँ पे फार्म पॉन्ड सिचुएटेड करते हैं। Next one, question number 25. What return period is used to calculate the maximum expected runoff of to the waterway? तो उसके लिए 10 ईयर का हम रिटर्न पीरियड रखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26. The longest of the chain lines used is in making survey is generally called as, तो उसे baseline कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. A plane to which all vertical distances or elevations in survey work are referred is called, तो उसे डेटम कहते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये जोधपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग वाटरसेट प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है यहाँ करना है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो आप उसे क्रोनोलॉजिकल वे में अगर जो वो करेंगे सिचुएट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर, मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31. द सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल फिजिकल कंडीशन फेवरेबल फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स डिनोट्स, तो सॉइल टिल्थ को वो डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 32. टेंसियोमीटर इंस्टॉल्ड इन सॉइल मेजर्स, तो टेंसियोमीटर जो है ऑस्मोटिक सक्शन ऑफ सॉइल मॉइस्चर जो है वो मेजर करता है जब उसे हम सॉइल में इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. फाइंड द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट,
तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो वाटर मूवमेंट कैन अकर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एट अ गिवन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज। तो यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट और सॉइल मॉइस्चर टेंशन में रिलेशन इनवर्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम यहाँ अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे बल्क डेंसिटी दी हुई है और डेप्थ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मॉइस्चर और ड्राई वेट दिया है मॉइस्चर कंटेंट। आपको यहाँ सॉइल मॉइस्चर वॉल्यूम बेसिस पे बताना है और यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो आपको लिखा हुआ है, इसमें रख के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 जो है आंसर आएगा। Next one is question number 36. Evapotranspiration losses consist of transpiration from plants to evaporation form. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, लीव्स ऑफ प्लांट, ये करेक्ट हो जाएगा। इवोपोट्रांसपिरेशन जो होता है, इवोपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन होता है, उसमें जो है लीव्स ऑफ प्लांट जो है इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेपोट्रांसपिरेशन कैन बी डायरेक्टली मेजर थ्रू। तो डायरेक्टली इसे हम लाइजीमीटर द्वारा मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इम्प्लाइज। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में जो होता है इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स एप्लीकेशन लॉसेस एंड अदर स्पेशल नीड्स लाइक लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, जो सॉल्ट फॉर्म हो जाता है सॉइल में या फील्ड में, तो उसे हम लीच आउट करने के लिए इस एक्सेस वाटर की नीड होती है, तो उसे स्पेशल नीड्स में हम कंसीडर करते हैं। तो इस टर्म को जो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हम कहेंगे, जिसमें इवेपोट्रांसपिरेशन नीड एप्लीकेशन लॉसेस, यानी कि फील्ड से जो है क्रॉप तक जो वाटर पहुंचा उस वहां तक के लॉसेस को एप्लीकेशन लॉसेस हो गए, वो जो लॉसेस हुए वाटर का जो लॉस हुआ, और अदर स्पेशल नीड्स को इंक्लूड करेंगे तो वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट टर्म उसे डिनोट करेगा। और ये एम माइकल बुक में कम लिखा हुआ है और आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आंसर यही होगा। इसमें आप थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसे इलेबोरेट करके आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, पडलिंग इज डन मेनली फॉर। पडलिंग जो होता है रेड्यूसिंग द डीप पर्कुलेशन ऑफ वाटर, इसको रेड्यूस करने के लिए जो है पडलिंग करते हैं। पडलिंग इज खेत में या फील्ड, मतलब फील्ड में जो है एक्सेस वाटर भर देते हैं। जैसे कि अभी धान वगैरह का सीजन चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं उसमें पहले हम पडलिंग करते हैं, फिर उसमें सीड्स वगैरह जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन इरिगेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ करेक्ट होगा, ड्यूटी। ड्यूटी डेल्टा में रिलेशन जो है वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से है। डेल्टा जो है, डेल्टा कैलकुलेट करना है, ड्यूटी दी हुई है हेक्टेयर पर क्यूबिक, यानी क्यूबिक मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये चीज ध्यान रखना होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें इसके सोल्यूशन में जो है कंसीडर कर लिया गया है यहाँ पर कुछ हाँ, यहाँ बेस पीरियड दिया हुआ है 120 डेज। तो यहाँ डेल्टा और ड्यूटी में बेस पीरियड में रिलेशन जो होता है वो होता है D इक्वल टू 8.64 B डिवाइड बाय डेल्टा। तो B जो होगा वो डे में होगा और डेल्टा मीटर में, और ड्यूटी जो है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया। आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और 140 सेंटीमीटर जो है आपको कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर वाटर मेजरमेंट इन क्लोज्ड कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हुआ, करंट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपोलेटिव वियर इज कंस्ट्रक्टेड ट्रेपेजॉइडल वियर हैविंग साइड स्लोप। सिपोलेटिव वियर जो होता है वो ट्रेपेजॉइडल वियर का ही फॉर्म होता है, जिसमें आप साइड स्लोप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी ट्रेपेजॉइडल वियर है तो उसमें स्लोप का रेशियो कुछ भी हो सकता है, बट सिपोलेटिव वियर में ये मस्ट रहेगा कि 1:4 का रेशियो होगा। तो यहाँ 1:4 जो है करेक्ट हो जाएगा।
Next one is the system considered to be powerful tool for promoting better water utilization in command areas is। बेटर सिस्टम जो है पावरफुल टूल यानी कि प्रमोट करने के लिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वो वाटर कमांड एरिया, यहाँ वाराबंदी, और वाराबंदी को हम ओरसाबंदी भी कहते हैं, और इस ये जो है मोस्ट कॉमनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ पर कुछ और भी सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है, इसके डिटेल को आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो डेप्थ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड कैरीज मैक्सिमम डिस्चार्ज। इसमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्रिटिकल डेप्थ जो होता है, क्रिटिकल डेप्थ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 45 सेंटीमीटर वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, द इरिगेशन प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड एज मीडियम इफ द पोटेंशियल इज बिटवीन। तो पोटेंशियल जब होगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, तो वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विथ एडुकेट on farm development and good water management on the farm, it has been estimated that application efficiency can be increased। तो यहाँ 70 to 90% जो है इंक्रीज की जाती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 48, द efficiency which is important when the water applies are limited or when excessive time is required to secure adequate penetration of water into the soil is। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, अ वाटर शेड ऑफ 1800 हेक्टेयर इज डिस्चार्जिंग थ्रू अ ड्रेन एट एन एवरेज रेट यानी डिस्चार्ज रेट दिया हुआ है इतना क्यूमेक मीन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ड्रेनेज कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है, टोटल वाटर डिस्चार्ज इन 24 आवर, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल लैंड एरिया, यानी 24 घंटे में जितना वाटर डिस्चार्ज हुआ मीटर क्यूब में और लैंड एरिया। तो यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में रख के, बट यहाँ पे ऑप्शंस में जो है ये क्यूमेक की जगह पे क्यूमेक की प्लेस पे जो है मीटर क्यूब पर सेकंड ले लिया, यानी सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब पर सेकंड ले लिया। तो इसकी वजह से ये आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर जो है ये आना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शंस में 1.2 सेंटीमीटर दिया है, तो 1.2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रेनेज सिस्टम विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सरफेस ड्रेनेज एंड इज वेल suited for both irrigated and rainfall area। तो बेस्ट मेथड क्या होगा, पैरेलल फील्ड ड्रेन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज एनवेलप मटेरियल इन टायर ड्रेन इज, तो ग्रेवल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो चेक बेसिन जो होता है वो मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन टेक्निक इज नॉट सुटेबल फॉर सॉइल्स, जो इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंदर आता है, और इसमें क्या होता है वाटर जो है नोजल द्वारा स्प्रिंग किया जाता है, उसमें लैटरल्स और मेन सब मेन और पंप का यूज करके वो पूरा सिस्टम बनाया जाता है उसमें। तो ये इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इसे हैवी क्ले सॉइल के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैवी क्ले सॉइल जो होता है उसका इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो रन ऑफ हो जाता है और वो रूट जोन में नहीं जा पाता वाटर। तो इसके लिए ये मेथड नहीं यूज होता है, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में जो है कैनोपी पे डायरेक्टली वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है, तो इसके लिए हैवी क्ले सॉइल के लिए नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पर इसके डिटेल को लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। और सैंडी इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए मोस्टली मतलब यूज किया जाता है
स्प्रिंकलर सिस्टम तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट काफी ज्यादा होता है, तो बेस्ट जो है वो इसके लिए होता है सैंडी सॉइल के लिए, बट वर्स्ट जो होता है वो क्ले सॉइल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के लिए यहाँ पे जो है फर्स्ट और लास्ट जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ओके, क्योंकि ये सेकंड में जो है वो 0.5 से 12 लीटर पर आर जो होता है वो रेफर होता है इसके लिए मीटर डिस्चार्ज, और एलडीपी यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन नहीं यूज किया जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज किया जाता है लैटरल्स के कंस्ट्रक्शन में। तो इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, keeping the hydraulic properties of aquifer as constant, doubling the diameter of the well will increase the well yield by about, तो 10% यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन बोरहोल जियोफिजिकल ऑपरेशन टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्विफर, तो गामा रे लॉगिंग यहाँ करेक्ट होगा, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर नेचुरल radioactivity formation। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व किया हुआ है, और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टोरेज कोफिशिएंट और स्पेसिफिक स्टोरेज एंड स्टोरेटिविटी ये तीनों एक ही टर्म होते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस चेंज करके भी पूछ सकता है। Next question is 58, which one of the following statement is not correct, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है नहीं करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। इन ड्रेनेज प्रैक्टिस इफ द अंडरलाइंग लेयर हैज 1/10 ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द अपर लेयर देन द कंसीडर टू बी इम्परमिएबल, उसे परमिएबल कंसीडर करते हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, द मोस्ट एफिशिएंट इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, तो स्विंग बास्केट जो होता है वो मोस्ट एफिशिएंट इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द इफेक्टिव हेड ऑफ पंप इज द, तो इफेक्टिव हेड ऑफ पंप क्या होता है, तो जिसमें एक्चुअल हेड जो जिसपे पंप जो है वर्क करता है वो इफेक्टिव हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट मीन फॉर सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज के लिए नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट हुआ, टू ब्रेक द बिग प्लॉट्स और बोल्डर्स, जो फर्स्ट टाइम ओपनिंग होता है सॉइल का तो उसे हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं, और यहाँ पर जो ये लास्ट स्टेटमेंट है वो प्राइमरी टिलेज को इंडिकेट कर रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। द स्पेसिंग ऑफ फरो ओपनर्स इन ट्रैक्टर ड्रॉन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर ड्रॉन जो सीड ड्रिल होता है उसमें फरो ओपनर्स की जो स्पेसिंग होती है वो फिक्स्ड होती है कितने सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पे जो है फिक्स होती है। ये फार्मेसी सेक्शन है, यहाँ पर काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट इज यूज्ड इन ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग में जो है सब सॉइलर यूज किया जाता है, कौन सा इम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट वाज द कॉमन इम्प्लीमेंट यूज इन प्राइमरी टिलेज ऑफ, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में जो है एमबी प्लाउ जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, द शेयर कंपोनेंट ऑफ प्लाउ इज कॉमन मेज्ड, यानी कि प्लाउ जो है उसका शेयर किस मटेरियल द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है, तो हाई कार्बन स्टील का जो है शेयर बनता है। नेक्स्ट, द सोइंग मेथड इज इन विच द स्पेसिंग बिटवीन द रोज is same as that the plants, तो check rowing करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द एक्चुअल एरिया कवर बाय द इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन द टोटल टाइम कंज्यूम्ड एट एंड इट्स विथ, तो उसके लिए ये इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा। और थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, S इंटू डब्ल्यू, यानी स्पेसिंग बिटवीन फरो ओपनर्स ऑफ इम्प्लीमेंट
and width of the implement divide by 10, और ये जो है हेक्टेयर पर आवर में आता है। और यूनिट ड्राफ्ट क्या होता है, पर यूनिट एरिया ड्राफ्ट कैलकुलेटेड एंड डिवाइड बाय उसको कितने एरिया में वो करना है, तो वो यूनिट ड्राफ्ट होता है। उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द साइज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर इंडिकेटेड बाय, तो हाइट ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम जो है कंबाइन हार्वेस्टर को उसकी साइज इंडिकेट करते हैं। द क्रॉप फॉर विच थ्रेसिंग ऑपरेशन हैज बीन टोटली मैकेनाइज्ड इन इंडिया इज, तो राइस जो है उसके लिए फुली मैकेनाइज्ड सिस्टम जो है आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द पावर, तो पावर डिटरमाइन करने के डायनेमोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द ट्रैक्टर इंजन रन्स एट हाई स्पीड बट द रियर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर रिक्वायर्स पावर एट, तो हाई स्पीड एंड लो टॉर्क यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72, इफ इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन 110 किलोग्राम मीटर टॉर्क, यानी न्यूटन मीटर टॉर्क, यहाँ पे फोर्स जो है किलोग्राम में दिया है। एंड आउटपुट शाफ्ट, मतलब आउटपुट पर हमें टॉर्क दिया है और इनपुट पर टॉर्क दिया है और इफिशिएंसी दिया है, तो इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट पे टॉर्क कैसे निकालेंगे, 2 पाई एन टी अपॉन 60, मतलब 2 पाई एन वन अपॉन 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन टी एन टू डिवाइड बाई 60, वहां से एन मतलब स्पीड रेशियो हो गया, स्पीड रेशियो मीन्स गियर रेशियो, वहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1:12 जो है वो आएगा आंसर। आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर, तो मेंटेन द ऑयल लेवल टू प्रिस्क्राइब्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये इनअप्रोप्रिएट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोमेट्रिक चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच पोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को ग्राफिकली हम साइकोमेट्रिक चार्ट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडियाबैटिक ड्राइंग wet bulb temperature and enthalpy remains constant. Next question is indented cylinder separator works on the basis of, तो relative length पर वर्क करता है, इसके लिए आपको ये दे दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 किलोग्राम grains dried from 25 to 20% on wet basis, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव, कितना मॉइस्चर रिमूव है, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन जो है परफॉर्म्ड है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ 6.25 kg इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिटनेस मॉडुलस इंडिकेट्स, फिटनेस मॉडुलस जो है वो यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है, और फिटनेस मॉडुलस क्या होता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्स एट सीव्स, ये डिवाइड बाय 100, ये आपको फिटनेस मॉडुलस देगा, और फिटनेस मॉडुलस के माध्यम से आप डायमीटर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए dp इज इक्वल टू 0.135 ब्रैकेट में 1.366, इसको 1.4 भी बोल सकते हैं, टू द पावर fm, और ये एक्सप्रेशन जो है आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे आप माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो यहाँ पर मैच करेंगे आप इसे, तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूमिजेंट इन ग्रेन स्टोरेज इज, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर लिखा है, अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एंड पेटेंटेड टेक्निक नोन एज फाइटो एक्सप्लो फ्यूमिगेशन एनेबल्स बल्क ग्रेन्स टू बी effectively treated in deep structures by using phosphine, तो यहाँ phosphine करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ग्रेन इन बल्क स्टोरेज के लिए सीलो का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एम्प्लॉयड द यूएसटी मिल्क प्रोसेसिंग अप टू 135 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द कॉमनली यूज्ड हीट एक्सचेंजर इन लार्ज साइज
डेयरी इंडस्ट्री, तो उसके लिए प्लेट टाइप का हीट एक्सचेंजर जो है वाइडली यूज होता है मिल्क इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 85, परसेंटेज ऑफ ऑयल इन प्रॉपर बॉइल्ड ब्रान, तो उसमें 25 से लेकर के 30% तक होता है। 25 से 30, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इन ड्राई मिलिंग मेथड द पल्स प्रोसेसिंग फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर ऑयल ट्रीटमेंट, तो पिटिंग जो होता है वो ऑयल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कॉमर्शियल फ्यूल, तो एनिमल डंग जो होता है कॉमर्शियल फ्यूल का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, द परसेंटेज ऑफ रूरल एनर्जी कंज्यूम फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्स, तो 80% तक कंज्यूम किया करते हैं। नेक्स्ट, इट बायोगैस टेक्नोलॉजी इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय, तो इनिशिएटेड बाय जो होगा वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा जो है इनिशिएट किया गया था, बट इसे रेगुलेट जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही में के द्वारा ही किया गया था, तो यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सेकंड है, बट आप अगर जो ऑप्शंस में नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को भी जो है टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोगैस प्लांट इज, तो बायोगैस प्लांट में जो है अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है और 25 से 80% तक में जो है अमोनिया प्रोड्यूस होता है। सॉरी, मीथेन। यहाँ पर 55 से 80% तक जो है मीथेन वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टिपिकली सिलिकॉन सोलर सेल जनरेट्स, सोलर सेल जो है जनरेट करता है 0.5 से 0.6 तक वोल्ट, तो यहाँ 0.6 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ सॉलिड टू वाटर फॉर हाईएस्ट गैस प्रोडक्शन इन बायोगैस प्लांट इज, तो इसका रेशियो बताने से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, द टर्म पैकेजिंग फैक्टर, पैकेजिंग फैक्टर बिलोंग्स टू न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एवरेज विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ विंड मिल इज, तो विंड मिल को मिनिमम एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। सॉरी, यहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हाई क्वालिटी फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, तो बायोगैस का यूज करेंगे यहाँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ फैन टाइप ब्लेड यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ मोस्ट मैकेनिकल विंड मशीन इज, तो 3 ब्लेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट विंड फार्म इन राजस्थान स्टेट, तो जैसमेर एंड सॉरी जैसमेर विंड पार्क करेक्ट होगा। जैसमेर विंड पार्क और डंगिरी विंड पार्क जो है वो लार्जेस्ट विंड फार्म है राजस्थान के अंदर। आप इसे दोनों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछ सकता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक है तो ये जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द परसेंटेज ऑफ टोटल फ्यूल रिक्वायरमेंट of a non-commercial energies in India met from firewood is, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 20% जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट widely used material in photovoltaic cell is silicon which is abundant as silicon dioxide is, तो यहाँ सैंड करेक्ट होगा। Next, the state which likely to emerge as a global hub of solar power in India, तो राजस्थान जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ से 50 क्वेश्चन तक जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, उसको हम उसके आंसर को करते हैं। मरुकांतर
किससे संबंधित है, तो यहाँ सिरोही करेक्ट होगा। टू विच एज डज नागरी सिविलाइजेशन बिलोंग, तो ब्रोंज एज से बिलोंग करता है। वेयर द पुष्कर इज सिचुएटेड, पुष्कर जो है वो अजमेर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रंग महल इज सिचुएटेड, रंग महल कहाँ सिचुएटेड है, तो जोधपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, श्री एक लिंगाय जी टेम्पल इज सिचुएटेड, तो ये टेम्पल जो है वो जोधपुर में सिचुएटेड है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ जैसमेर, जैसमेर का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो मान नाम था। नेक्स्ट, हु बिल्ड द कुंभगढ़ दुर्ग, तो राजा महाराणा कुंभा जो थे वो कुंभगढ़ फोर्ट को बनवाए थे। नेक्स्ट, वेयर इज द तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 108, तो वो अजमेर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो कर्नल जेम्स टॉड जो थे वो के राइटर थे, ऑथर थे। इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1191 एडी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया, तो ये किस सन में किए थे इसको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1920 वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजा मंडल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो वो 1938 में इस्टेब्लिश हुई थी 24 अप्रैल को। इसके बारे में आपको यहाँ पूरा यहाँ पर दे दिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद फर्स्ट सेशन कब कंडक्ट हुआ था, 1941 में। कहाँ कंडक्ट हुआ था, उदयपुर में। और इसके पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे, विजय लक्ष्मी पंडित एंड जेबी कृपलानी। ये आप इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टिमनिया एज ऑर्नामेंट इज worn बाय लेडीज, तो इसे गले में पहनते हैं। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी रूल्ड इन मोंडोर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट होगा, प्रातिहार है। नेक्स्ट, 115, हु डिड राइट पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है जनायक। नेक्स्ट, जैसमेर प्रजा मंडल वॉज फाउंड, इसमें जैसमेर जो है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई। और नेक्स्ट, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1940 में हुई। नेक्स्ट, हु फॉर्म द मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो यहाँ जयनारायण व्यास करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय विजय सिंह पथिक, सॉरी, यहाँ पर विजय सिंह पथिक द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र जो प्रकाशित किया, तो राजस्थान केसरी। नेक्स्ट, गोगामेदी फेयर इज हेल्ड इन अ मेमोरी ऑफ विच फोक डायनिटी, तो यहाँ पर गोगा जी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन विच प्लेस, यानी मल्लीनाथ जी टेम्पल इज सिचुएटेड, मल्लीनाथ जी टेम्पल जो वो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो तिलवारा में वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट, परोपकारी सभा वाज फॉर्म्ड इन, परोपकारी सभा जो है 1983 एडी में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ चित्तौड़ एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो चित्तौड़ का शासक कौन था, तो चित्तौड़ का शासक, इसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसके आंसर को। नेक्स्ट, 124, लोहागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो
जो है भरतपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट, वेयर द जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। और राजस्थान का नया 33वां जिला, यानी पहले 32 जिले थे, अब 33वां जिला का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे दुर्गापुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, दुर्गापुर टू बांसवाड़ा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है प्रतापगढ़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन राजस्थान द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पास्ड थ्रू, तो दुर्गापुर से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से जो है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डेड रिवर इन राजस्थान, तो डेड रिवर जो है गंगर, ये करेक्ट हुआ। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनी सीजन इज नॉट फाउंड इन राजस्थान, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें नहीं पाया जाता राजस्थान में। यहाँ पर इरेगुलर रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर वर्षा जो है वो इरेगुलर, यहाँ पे करेक्ट होगा ये। एन एंशियंट एरियाज ऑफ राजस्थान दुर्गापुर बांसवाड़ा रीजन इज नोन एज, तो इस रीजन को हम बागर कहते हैं। नेक्स्ट, कॉज ऑफ हेल स्टॉर्म इज थंडर स्टॉर्म, करेक्ट होगा वन ऑप्शन ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज कन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर, तो रोहिणी जो सॉरी सिरोही जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान जो है रोहिंदा करेक्ट होगा। और रोहिंदा का बॉटेनिकल नेम क्या है, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट रेनफॉल इन राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो जालवार में होता है। नेक्स्ट, द सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान इन 2011, तो 928 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वेयर इज सालार फॉरेस्ट फाउंड इन राजस्थान, सालार वन कहाँ मिलते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा जो अलवर। और ये किस रीजन में होते हैं, सब ट्रॉपिकल में, और क्लाइमेटिक, जहाँ पे क्लाइमेट जो होता है ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल होता है वहां पर ऐसे वन जो है ऐसे मतलब फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर ऑफ बानस इज, तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है, बिलासपुर प्रोजेक्ट करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट हैज a share with the following state, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 139, which one of the following are helpful in dealing with the problem of famine and drought in राजस्थान, और तो यहाँ all of the above जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140, the factor which extremely affect agriculture in western sandy area is, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डेजर्ट टोपोग्राफी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच क्रॉप हैज द नेम ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ माही कंचन एंड माही धवला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट होगा, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ शीप गिवन मैक्सिमम वूल इन राजस्थान, तो ये जो है जैसमेरी, जैसलमेरी जो है वो करेक्ट होगा। और ये जैसलमेरी जो है बाड़मेर, जैसलमेरी और बीकानेरी, ये जो है शिप पाए जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम वूल प्रोडक्शन होता है। द मेजर टंगस्टन प्रोड्यूसर इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट, तो डेगाना जो है वहां पर सिचुएटेड है, इसे नागौर में भी सिचुएटेड है। द Kapurdi area where new reserve of good quality of lignite are found located in, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट होगा, बाड़मेर, बाड़मेर। नेक्स्ट, द राजस्थान नेशनल फिल्म ऑफ एंड नोन एज कोटा डोरिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट होगा, कैथून। नेक्स्ट, इसमें मैचिंग करना है कौन सी सिटी को
कौन सी डिस्ट्रिक्ट को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जोधपुर जो होगा वो, जोधपुर को हम सन सिटी नाम से जानते हैं, और उदयपुर को उदयपुर को हम लेक सिटी के नाम से जानते हैं। इस तरह से मैच करेंगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट सॉल्ट टेक इन राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सांबर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन बीकानेर। कोलायत करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फॉल द ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। भरतपुर एंड धौलपुर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विंड होता है जो लू को डिफाइन करता है? तो यहाँ पे विंड ब्लोइंग सच द हॉट एंड सैंड स्टॉर्म, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी लू किस प्रकार की हवा होती है, ये है, और जहाँ जब हवाएं जो गर्म और धूल से भरी होती हैं उसको लू कहते हैं। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है इसके सोल्यूशन आपको दे दिए गए हैं। आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपको ऐसे ही वीडियोस की सीरीज जो है आपके लिए चलाई जाएंगी, जिससे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और आप अगर